नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कहर बरपाया है। तड़के से जारी बारिश के कारण राज्य में हाहाकार मच गया है। बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। देहरादून और हरिद्वार में जलभराव की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ चमोली जिले में बारिश तबाही मचा रही है। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर अतिवृष्टि के कारण लामबगड़ नाला उफान पर है। केदारनाथ धाम में इस साल आराध्य की पूजा अर्चना 174 दिन होगी। अधिकमास के कारण अवधि कम हुई है। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक अधिकमास के कारण इस साल तीज त्योहार बीते वर्ष की अपेक्षा 11 से 19 दिन पीछे चले गए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण तिथियों में भी अंतर आया है। साल 2014 से अभी तक ये पहला मौका है जब यात्रा 17 मई से शुरू हुई है। देश में कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। हालांकि मीटिंग के बाद उन्होंने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि किसी भी सीएम को बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी के आचरण को बहुत ही शर्मनाक और पीड़ादायक बताया। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक और पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने मध्य वर्ग की समस्याओं को उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाए। निजी अस्पतालों में इलाज की कीमतें तय हो, सरकारी लोगों को मुआवजा दे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि महंगाई पर रोक लगे और बिजली की दर ना बढ़े। जनता त्रस्त है, व्यापारियों और दुकानदारों को तत्काल राहत दी जाए। यूपी के पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की मौत पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के लिए बनी टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन लोगों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत या ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने से मौत हुई, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना का संक्रमण घटने लगा है। राज्य में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर बढ़कर 91.4% हो गई है। अभी तक प्रदेश में कुल 4.55 करोड़ लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। कोरोना जांच के मामले में यूपी शुरुआत से ही देश में अव्वल रहा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 3.20 करोड़ टेस्ट अब तक किए गए हैं और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में 2.80 लोगों की कोरोना जांच की गई है। ब्लैक फंगस पर सीएम केजरीवाल की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। सीएम केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट सेंटर बनने वाले हैं। इसके अलावा बीमारी से बचाव के लिए दिल्ली सरकार जनता को जागरूक भी करेगी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में हैवीवेट नेताओं की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कहा कि यह मामला विचाराधीन है। वह इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन कोलकाता नगर निगम के प्रशासक के साथ जो किया गया उसकी अन्याय की सीमा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देने के बारे में विचार किया जाए जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर इनमें से किसी एक को खो दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह भी कहा कि इन बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। पिनराई विजयन ने आज दोबारा केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम में पिनराई विजयन को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पिनराई के साथ 21 कैबिनेट के सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मध्य रेलवे ने अपने कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग की है। मध्य रेलवे के जीएम द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र में अब भी कोरोना के मामले ज्यादा हैं और ऐसे में ड्यूटी के दौरान ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से उन्हें संक्रमण होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सभी रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करके उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के चरमपंथियों के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें गाजा हिंसा में महत्वपूर्ण कमी की उम्मीद है और वह संघर्ष विराम का रास्ता चाहते हैं। बिहार के सीवान के मेरवा से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला मेरवा प्रखंड का है, जहां एम्बुलेंस के अभाव में बेटे को अपने पिता को ठेले पर लेकर इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। ये तस्वीर सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की हकीकत को बयां करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी भी मीटिंग कर ले, आदेश दे ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बर्फ की खान कहे जाने वाले अंटार्कटिका से बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर अलग हो गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बताया जा रहा है। यह हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा है और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। इस महाकाय हिमखंड का पूरा आकार 4320 किलोमीटर है। अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में इतना पानी जमा है कि जिसके पिघलने पर दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है। राजधानी भोपाल में बिन मां की 16 दिन की नवजात बच्ची ने कोरोना की जंग जीती। बेटी को जन्म देते ही कोरोना संक्रमित मां इस दुनिया से चल बसी थी। मां की कोख में बच्ची भी कोरोना से संक्रमित हो गई थी और तब से भोपाल के एक निजी अस्पताल में उसकी देखभाल की जा रही थी। अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने पिता के साथ घर चली गई है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। SBI ने ट्वीट कर कहा कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के चलते बैंक की कुछ सर्विसेज 21 मई से 23 मई तक इस समय बंद रहेंगी। SBI का कहना है कि ग्राहकों को बिना रुकावट बैंकिंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने के लिए सर्विसेज बेहतर बनाने को मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने के बाद इस साल ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करेगी। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलेगी। यह टेस्ट मैच दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। इस बात की जानकारी BCCI के सचिव जय शाह ने दी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम एक टेस्ट खेलेगी, जबकि वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचों में भी हिस्सा लेगी। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में श्रीलंका दौरे के लिए तैयार है। श्रीलंका के दौरे पर भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ टीम इंडिया की कोचिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जुलाई में 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर NTR आज 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वाले लोग सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस खास मौके को अब और भी खास बनाने के लिए अपकमिंग बिग बजट फिल्म RRR के मेकर्स ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फिल्म से जूनियर NTR का एक धांसू लुक शेयर किया है। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन के पहले सीजन को दर्शकों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया था। फिर मेकर्स ने इसके दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट कर दी। यह वेब सीरीज 4 जून को रिलीज होने जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही ये विवादों में आ गई। इस सीरीज में समांथा तमिलियन राजी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ट्रोलर्स का आरोप है कि इस वेब सीरीज में तमिलों को आतंकी दिखाने की कोशिश की गई है। तमिल इसे कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनके सालों तक चले संघर्ष का अपमान है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJN न्यूज़। शुक्रिया।